अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म का जनरल अकाउंट हम बाद में करेंगे। अभी मैं इसकी पहली टाइप आपको करवा रही हूँ, साइकस। ये सामने आपने अक्सर प्लांट देखा होगा, ऑर्नामेंटल, अक्सर जगहों पे शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। ये साइकस है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है जो आपने याद करनी है। जिम्नोस्पर्मी से ताल्लुक़ है साइकेडोफाइटा, ऑर्डर साइकेडेल्स, साइकेडेसी एंड साइकस। जी बच्चा, ऑकरेंस है लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वैसे ईस्ट एशिया, चाइना, सदर्न इंडिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मोस्टली ये ज़ीरो फाइटिक कंडीशन है, यानी जहाँ पानी की कमी हो, लाइक रेगिस्तानी इस टाइप का है। लेकिन इसको ऑर्नामेंटल यानी खूबसूरती के लिए गार्डन और पार्क में ख़ुद भी हम बनाते हैं, यानी उगा लेते हैं। और 100 ईयर्स इसका जो है 100 ईयर तक रह सकता है। इसके अलावा इसको लिविंग फॉसल भी कहते हैं। ये बड़ा अक्सर औकात क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट द लाइफ साइकिल ऑफ साइकस एंड वाई साइकस इज़ कॉल्ड लिविंग फॉसल। क्योंकि ये अपने स्पीशीज़ में वाहद है पूरे ग्रुप में जो अभी तक मौजूद है, इस वजह से इसको लिविंग फॉसल जो है वो कहा जाता है। जी बच्चे, प्लांट बॉडी, इसकी जो प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है और इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये आप सामने देख रहे हो इसकी तस्वीर, ये साइकस की है। ये देखो आप, इसकी रूट्स, लीव्स आप देख सकते हो, लंबे लंबे लीव्स हैं इसके। और ये स्टेम भी सामने आपने ये वाला जो हिस्सा है, ये देखें स्टेम देखें। अब आप गौर करें, स्टेम के ऊपर भी ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्केल लाइक लीव्स मौजूद है। ठीक है, और करें, और ये लीव देखिए इसकी बिल्कुल टॉप पे मौजूद है, यानी ब्रांचिंग नहीं है स्टेम की। स्टेम अनब्रांच्ड है। अभी आपने पीछे तस्वीर में देखा कि बिल्कुल कोई ब्रांच नहीं निकल रही थी, काफ़ी वुडी था, परसिस्टेंट था। और पूरे स्टेम के ऊपर ब्राउन कलर के जैसे छोटे छोटे लीफ बेसिस या फिर वो मौजूद थे, स्केल्स मौजूद थे। तो ब्राउन कलर के स्केल थे। इसके अलावा जो लीफ है, देखो आप, ये लीफ की जो बेसिस है ना, ये लीफ स्टार्ट में ब्राउन से हैं। तो ये हकीकत में स्टेम के ऊपर लीफ की बेसिस भी हैं, यानी जहाँ से लीफ निकलते हैं वो इसकी बेसिस इसके स्टार्ट में मौजूद है। और नीचे सन ब्रांच्ड है, ऊपर से पिन्नेट कंपाउंड लीव्स होते हैं। बी पेपर में हमने पढ़ा हुआ कि पिन्नेट कंपाउंड लीव्स क्या है। और क्लस्टर ऑफ लीव्स बनते हैं हर साल, ओल्डर लीव गिर जाते हैं, नए लीव्स जो है वो बनते हैं। लीव्स एंड स्केल्स, लीव्स जो है वो स्केल्स के जो ब्राउन कलर के स्केल्स थे, इन मैंने आपको बताया स्टेम के ऊपर ब्राउन कलर की जो लीफ की बेसिस है वो भी मौजूद होती है। तो उनके एक्सल से लीफ निकलते हैं। लीफ के अंदर क्या होता है, ये सामने ऊपर आप देखिए लीफ की एक डायग्राम तस्वीर देख सकते हैं। एक लीफ में पेट्यूल है, लाइक की पेट्यूल है लीफ की। रैकिस है जो आगे तक जा रही है, एक ही मिडरब है इसकी, साइडों से पिन्नी इसके निकल रहे हैं। और ये लीफ की सरफेस को कवर किए हुए हैं। जो रूट्स हैं, प्राइमरी रूट होती है बेसिकली साइकस की, जो कि ट्यूबरस होती है। और इसके अलावा कोरालाइड रूट्स भी होती हैं। कोरालाइड रूट्स क्या है मैं आपको भी थोड़ी देर तक बताती हूँ। बेसिकली इसकी रूट्स जो हैं वो डाइकोटमसली ब्रांच्ड है। इसके अलावा एक अहम चीज़ है कि इसके रूट्स के अंदर एक एलजी भी रहती है, और एपीफाइटिक नहीं बल्कि एंडोफाइटिक, यानी रूट के अंदर रहती है। समटाइम कुछ बैक्टीरिया भी इसके रूट के कॉर्टेक्स वाले हिस्से में होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो ये आप दोबारा से मैं उसकी तस्वीर दिखा रही हूँ। और जो कोरालाइड रूट्स है, इसका मतलब होता है कि ऐसी रूट्स जिसके अंदर कोई एल्जी, ब्लू ग्रीन एल्जी वगैरह परसिस्ट कर रही हो, रह रही हो, उसे कोरालाइड रूट्स भी कहते हैं। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। या आप देखो, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टेम का। तो ये स्टेम है, ये देखिए लीव्स हैं, और ये डेड लीव्स हैं जो नीचे की जानिब गिर रहे हैं और ऊपर की जानिब न्यू आ रहे हैं। और ये प्राइमरी रूट है इसकी, जो देखिए मेन से बहुत मोटी है। और ये कोरालाइड रूट्स भी इसके अलावा जो है मौजूद है, यानी रूट्स जहाँ पर बैक्टीरिया या जो एल्जी वगैरह वो भी जिन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो बच्चे, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में मैं आपको बताती हूँ। ये आप इसकी एनाटमी यहाँ से देख सकते हैं कि आप देखो कि ये एपिडर्मस वाला हिस्सा है, इसके बाद कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है। कॉर्टेक्स वाले हिस्से में आप देखो कि छोटी छोटी म्यूसिलेजनस केनाल है, ये आप देख सकते हो। ये जो राउंड राउंड सी म्यूसिलेजनस केनाल्स होती हैं जिससे म्यूसिलेज वगैरह प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इसके कॉर्टेक्स वाले हिस्से के अंदर जो लीफ है, उनकी बेसिस हैं वो यहाँ तक, यानी अंदर तक उसके गई हुई होती हैं स्टेम के जो लीफ की बेसिस हैं। तो इसके कॉर्टेक्स वाले हिस्से के अंदर लीफ की बेसिस यहाँ अंदर तक गई होती हैं। इसके अलावा ये इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोइम भी मौजूद होते हैं। ये जाइलम है, ये फ्लोइम है। मेडलरी रेस कंटिन्यू है इसके अंदर। लीफ के, ये देखिए लीफ के ट्रेसिस हैं जो इसके ऊपर की जानी मौजूद है, यानी स्टेम के ऊपर लीफ की बेसिस जो हैं ये मौजूद होती हैं। बाकी इसके वही है फिलोजिन है, यानी कि कॉर्टेक्स के कॉर्टेक्स के इर्द गिर्द फेलोजिन प्रोड्यूस होती है, जिसे आप कॉर्ट भी कहते हैं, जो कि कोक कैम्बियम वगैरह की एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है मेन। बाकी इसका जनरल स्ट्रक्चर वही है। ज़्यादा तफसीलात में इसलिए में नहीं जाऊँगी, आपने एनाटमी के अंदर बी पेपर के अंदर पढ़ा हुआ है कि क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। और जो लीफ है, आपने देख लिया कि बाइफेशियल लीफ होते हैं और ट्रांसफर सेक्शन में। तो जो लीफ के हैं
ये आपको डायग्राम से मैं ये देखें, ये लीफ है, एक अपर एपिडर्मस है, एक लोअर एपिडर्मस होती है इसके अंदर। जो लोअर एपिडर्मस है, अपर एपिडर्मस के नीचे की जानिब हाइपोडर्मस मौजूद होती है, उसके नीचे की जानिब पेलिसाइड और जो है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल मौजूद होते हैं। और स्पॉन्जी मेसोफिल में क्लोरोफिल की मिकदार ज़रा ज़्यादा होती है और वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होते हैं। यहाँ ये भी देख सकते हैं आप। और जो जाइलम है ये ऊपर की जानिब होते हैं, फ्लोएम जो है वो नीचे की जानिब मौजूद होते हैं। और इसके अलावा नीचे की जानिब स्टोमेटा मौजूद होंगे जो कि एपिडर्मस के अंदर ज़रा संकन मौजूद होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं बता रही क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर इसका वही है जो हमने बार बार पढ़ा हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट आ गया है। और जो एपिडर्मस है रूट की, ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मस होती है। और जो इसका कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है काफ़ी लेयर पर मुश्तमिल होता है। मैनी लेयर्ड थिक कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मस और पेरिसाइकल स्टील है। ये मैं आपको इसकी डायग्राम रूट की पीछे की जानिब है। एंडोडर्मस है, पेरिसाइकल है, वही मेन हिस्से हैं जो जनरली रूट के होते हैं। बाकी इसकी रूट होती है डायार्स। डायार्स का मतलब होता है कि जो वेस्कुलर बंडल है वो दो ग्रुप की सूरत में होते हैं और जो लेटरल रूट्स हैं वो अंदर से कॉर्टेक्स वाले हिस्से से निकल रही होती हैं जो लेटरल रूट्स हैं। सम टाइम पॉलीआर्क भी होते हैं ओल्डर रूट्स के अंदर, जैसे ऐसी रूट पुरानी होती है पॉलीआर्क्स होते रहते हैं। इसका मतलब है कि ग्रुप वास्कुलर बंडल के ग्रुप की तादाद में ज़रा इजाफा हो जाता है। जाइलम एक्सार्च होते हैं, यानी जाइलम बाहर की जानिब, प्रोटोजाइलम जो जाइलम पहले बनता है और मेटाजाइलम जो बाद में बनता है। तो जो जाइलम है ये आउटसाइड होता है, यानी आउटसाइड भी मौजूद होता है और जो फ्लोएम है वो इसके साथ ऑल्टरनेट कर रहा होता है, यानी टूवर्ड दी आउटसाइड जाइलम बाहर की जानिब है और फ्लोएम उसके अंदर की जानिब है। बाकी ये पिथ सेंटर में जो है वो मौजूद होती है इसके। और पीछे अगर रूट की कोई डायग्राम मैं देख रही थी अगर मिल जाती। बहरहाल जनरल स्ट्रक्चर है। कोरालाइड रूट्स मैंने आपको बताया था कि साइकस का जो स्टेम है, रूट है, इसके कॉर्टेक्स वाले हिस्से के अंदर ब्लू ग्रीन एल्जी या साइनोबैक्टीरिया समटाइम मौजूद होता है जो कि मतलब मिड वे में मौजूद होता है वेस्कुलर बंडल के कॉर्टेक्स वाले हिस्से के अंदर। और लेकिन इससे डिसऑर्गेनाइज नहीं होता, थोड़ा बहुत डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती क्योंकि चूंकि दरमियान में एलजी आ जाती है तो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा ज़रा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो एनाबीना या नॉस्टिक ब्लू ग्रीन जो एलजी होती है वो इसके अंदर ही मौजूद होती है स्टूडेंट्स। जी बच्चे। और कोरालाइड रूट्स इसके अलावा 3 जोन्स में डिवाइड होती है। कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, आउटर कॉर्टेक्स ज़रा बड़ा हिस्सा होता है ना क्योंकि इसमें एलजी वगैरह ने भी होना होता है इस वजह से। और स्टील डाइयार्स आपको बताया है, कभी कभार ट्राइयार्स, टेट्राच, यानी ग्रुप्स की तादाद उसी तरीके से बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम इसका लाइफ साइकिल भी